वेरी गुड इवनिंग बच्चों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस। काफ़ी रिकमेंडेशन के बाद मैंने इस टाइम निकाल करके बनाया है वीडियो। बच्चों आप इस पर ज़रूर पढ़ाई करें। ये जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वीडियो, ये उन बच्चों के लिए है जो 6th में पढ़ रहे हैं, 7th में पढ़ रहे हैं, 8th में पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, ठीक है, 10th में पढ़ रहे हैं, और उनको लीनियर इक्वेशन या रैखिक समीकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो उनके लिए है। अगर आपको आता है तो आप स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज चैनल पे बने रहिए। अगर नहीं आता है तो एंजॉय कीजिए इस वीडियो को, ठीक है। ओके, शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, ध्यान से देखिए। इक्वेशन में एक ये आपका सिंबल लगता है बराबर का, ठीक है, इक्वल का सिंबल लगता है। इसके इधर को हम राइट हैंड बोलते हैं, RHS बोलते हैं बच्चों, और इसके इधर इसी बराबर के इधर LHS बोलते हैं, ठीक है। इतनी जानकारी मिल गई। तो इक्वेशन में बच्चों दो बातें होती हैं, एक तो होता है कांस्टेंट की बात होती है, कांस्टेंट का, और दूसरा वेरिएबल की बात होती है बच्चों। तो कांस्टेंट्स का मतलब ये होता है बच्चों, अभी आप छोटा क्लास है या मतलब नहीं आता है तो कांस्टेंट ऐसे समझें, जितने भी अंक होते हैं, नंबर्स होते हैं, जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, इन सब को कांस्टेंट बोला जाता है बच्चों। और वेरिएबल में जितने अक्षर आते हैं, जैसे X, Y, Z जो होते हैं, ABCD के जितने भी लेटर्स आते हैं, इनको वेरिएबल बोला जाता है, ठीक है। दिख रहा है ना, ठीक है, ओके। तो जो ABCD में यूज़ किए जाते हैं वर्ड या लेटर, उनको हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, और बाकी जो नंबर्स होते हैं, न्यूमेरिकल्स, इनको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन चलिए मैं आपको पहले दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। ये मैं 2 लिख रहा हूँ, 2x + 5 एक है, और अगला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ 2x + 5 = इसमें 15 कर देता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखिए, दोनों में फ़र्क देखिए क्या है, दोनों में क्या फ़र्क है बच्चों। देखिए, x यहाँ है, 2 यहाँ है, 5 यहाँ है, x यहाँ है, 2 यहाँ है, 5 यहाँ, ठीक है। देखने में दोनों सेम है, लेकिन एक डिफरेंस है, यहाँ पर इक्वल का सिंबल लगा हुआ, यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहली बात, इक्वेशन जो रहेगा उसमें ऐसे ही इक्वलिटी का सिंबल मिलेगा। ये जो बच्चों, ये आपका इक्वेशन नहीं है, इसको एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। एक्सप्रेशन के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक। और इस वाले को इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें इक्वल का सिंबल लगा हुआ है। तो राइट में भी कुछ है, लेफ्ट में भी कुछ है, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका इक्वेशन, और ये है केवल आपका एक्सप्रेशन। तो अगली बात जो आपको सीखना है वो ये है बच्चों, ध्यान से मैं पूछने वाला हूँ। देखिए, ये ABCD वाला है जिसको हम वेरिएबल बोलेंगे, ये 1, 2, 3 यानी नंबर वाला है बच्चों, तो इसको हम लोग कांस्टेंट बोलेंगे, या इसको कोफिशिएंट, जिसको कांस्टेंट बोलेंगे, ठीक है। आप पहचान लिए, अच्छी बात। चलिए मैं 2 क्वेश्चन रखता हूँ, आप एक्सप्रेशन बताइए और इक्वेशन कौन है। पहला क्वेश्चन हो गया मेरा 6 + y, और दूसरा क्वेश्चन हमारा हो गया 6x + 3 = 9। अब इनमें से इक्वेशन कौन है बच्चों, सही सोच रहे हो आप, अच्छे से समझ गए होगे, और यही वाला आपका इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें बराबर का सिंबल है। अगर बराबर का सिंबल है तो आप इक्वेशन बोल दो बिना किसी झिझक के, ठीक है। जब ये बातें समझ में आ जाएगी तो यस बोलना है, तो मैं फिर आपको इसके डेफिनेशन के बारे में भी आपको बता दूंगा कि इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, ठीक है। इतना समझ गए, अच्छी बात। चलिए, आपको इक्वेशन तो हो गया, अब इसको मैं सॉल्व करने का तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखिए, इक्वेशन को सॉल्व करने का अलग अलग तरीका होता है, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं उससे कहीं थोड़ा सा डिफरेंट होता है। बेसिकली इसमें ट्रांसपोजिशन रूल चलता है, ठीक है। मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए, इक्वल का सिंबल है, यहाँ भी है इक्वल का सिंबल, यहाँ भी इक्वल का सिंबल है, ठीक है। आप यहाँ समझ गए तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ इधर वाले को बच्चों RHS बोलेंगे, राइट हैंड साइड, और इधर वाले को हम बोलेंगे बच्चों LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर हमको ज़रूरत पड़े इधर से किसी नंबर को उठाकर इधर ले जाना है, और नंबर के आगे प्लस है बच्चों, तो जैसे इधर जाएगा वो माइनस में लिखा जाता है, ठीक है। अगर हमारा फिर ज़रूरत पड़े कि हम लेफ़्ट साइड में से किसी नंबर को पकड़ के राइट साइड में ले जाना चाहते हैं, ठीक है, जबकि ले जाना पड़ेगा, इक्वेशन की एक खासियत है, ठीक है।
तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे लेफ्ट साइड में बच्चों माइनस वाले नंबर को उठाकर हम राइट में ले जा रहे हैं तो ये आपका प्लस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी समझ सकते हैं, कोई बात नहीं। अगर हमको लेफ्ट में से बच्चों मल्टीप्लाई सिंबल को राइट में ले जाना है तो ये बच्चों बन जाता है डिवाइड। ठीक है, क्या बन जाता है, डिवाइड। ठीक है, इसी तरीके से अगर ज़रूरत पड़े, हमारे पास ज़रूरत पड़े कि लेफ्ट हैंड में से हमको डिवाइड वाले नंबर को ले जाना है राइट हैंड में, तो ये बच्चों मल्टीप्लाई में बन जाता है। ये बेसिक सा रूल है। ठीक है, आपको इसको समझना पड़ेगा। ठीक, तो इसको ट्रांसपोजिशन रूल भी कहते हैं या आप इसको लर्न कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली बात आपको हम समझाते हैं कि लीनियर इक्वेशन कैसी है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला क्वेश्चन, इसमें भी बराबर का सिंबल है और इसके आगे कुछ नंबर लिखे गए हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन है। दूसरा है यहाँ पर x + 3 = 7। बच्चों एक और मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, x पे 3 हो जाएगा 6x² - 7x + 2 = 6 लिख सकते हैं। आप नंबर में कुछ भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन इनमें क्या है, अलग अलग आपके इक्वेशन दिए गए हैं बच्चों। तो इसमें जो हमको पढ़ाई करना है वो लीनियर इक्वेशन का है। क्या है, लीनियर इक्वेशन का। अगर आप बड़े क्लास में हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिए, अदरवाइज आप इसको देखते रहिए। आपको बड़े लेवल का जैसे 9th एंड 10th के इक्वेशंस पढ़ाए जाएंगे, उसमें आपको मिलेगा। ये बिल्कुल जीरो से है, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता, जीरो आता है, उनके लिए है। ठीक है, आप भले किसी भी क्लास में रहें, अगर आपको आता है तो अच्छी बात, नहीं तो आप सीखिए बेसिक से। ठीक है, इनमें देखिए बच्चों पावर देखा जाता है। यहाँ पर देखिए x की पावर जो है वो 2 है, यहाँ x की पावर 1 है, कुछ नहीं लिखा तो 1 समझा जाता है, और यहाँ x की पावर 3 है बच्चों। ठीक है, तो 2 पावर है तो इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं बच्चों। 1 पावर है, जिस पे 1 पावर है, ध्यान से समझिए, हम इसके बारे में हम आपको बड़े क्लास में पढ़ाएंगे, मतलब कि इस से 10th और 9th में आपको इसकी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो हम यहाँ 3 पावर को 2 पावर को नहीं लेंगे। लीनियर इक्वेशन वो होता है जिसपे केवल 1 पावर होता है। अगर पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है। ओके बच्चों, अगर पावर 1 है तो लीनियर इक्वेशन है, तो जिसकी पावर 1 रहेगी वही लीनियर इक्वेशन बनेगा। ओके, क्लियर। चलिए अच्छा, अब मैं इसमें क्वेश्चन देता हूँ, आप बताइए। पहला क्वेश्चन है x² 2x - 3 = 0, पहला। दूसरा क्वेश्चन है x पर -2 + 2x + 3 = 7। अगला क्वेश्चन हमारा बच्चों है x + 4 = 5। इनमें से लीनियर इक्वेशन कौन है, कमेंट सेक्शन में जरूर आप जवाब दीजिए, कौन सा, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला या थर्ड वाला। ओके, सही सोच रहे हो। आपका यहाँ पावर 2 है तो ये लीनियर इक्वेशन हो नहीं सकता, क्योंकि लीनियर का मतलब होता है पावर 1 होना चाहिए। ये इसका पावर बच्चों माइनस में है तो ये ऑलरेडी लीनियर इक्वेशन नहीं है। ये वाला आपका है, क्यों है, क्योंकि इसका पावर 1 है। ओके बच्चों, समझ गए, थैंक यू वेरी मच। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन रखता हूँ, छोटा सा जनरल सा क्वेश्चन, फिर आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। बच्चों पहला क्वेश्चन मैं लेता हूँ x + 7 = 10। तो देखिए बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा आपको छोटे वीडियो में नहीं पढ़ाया जा सकता है, डिटेल में पढ़ना है तो लंबा वीडियो देखना पड़ता है। आपको करना क्या है, देखिए इक्वेशन जब भी सॉल्व होता है तो एक तरफ यानी राइट हैंड में सारे नंबर जाते हैं, लेफ्ट हैंड में आपका केवल ABCD वाले अक्षर बचते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, लेफ्ट साइड में आपको 2 नंबर दिखाई देते हैं, एक तो ABCD वाला है, दूसरा एक न्यूमेरिकल वाला है। तो जो नंबर दिखाई दे रहे हैं अंक वाले, उनको हमको ले जाना है राइट की तरफ। क्यों ले जाना है, क्योंकि रूल होता है कि जैसे देखिए घर में आप क्या करते हैं, सामान को जब रखते होंगे तो चावल को एक तरफ रखते होंगे, आटे को एक तरफ रखते होंगे, गेहूं को एक तरफ रखते होंगे। ऐसे मतलब हर चीज़ों का अलग अलग बंटवारा होता होगा। जैसे बिस्तर वाले इतने सामान हैं, सोने वाला है तो सोने वाले पर जाएगा, पहनने वाले है तो अलमारी में जाता है। तो ऐसे लीनियर इक्वेशन में भी होता है कि नंबर को एक तरफ भेजना रहता है और जो अक्षर होते हैं उनको एक तरफ भेजना रहता है। ओके, तो हम क्या देखेंगे, देखिए 7 भी आपका नंबर है, 10 भी आपका नंबर है।
तो ज़रूरत है कि 7 को उठा करके हम 10 के पीछे रखें। याद रहे बच्चों, जब भी इधर से भेजिए किधर से भी, तो नंबर को पीछे भेजिए। लेफ्ट में से 7 इधर जाएगा तो आपका माइनस बनेगा। चलो मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखो। अब 7 को उठ करके मतलब 7 को 10 के पीछे ले जाना है, तो 10 तो अपनी जगह रहेगा, ये 7 10 के पीछे जाएगा। तो अभी रूल्स मैंने बताया है कि अगर प्लस उधर जाएगा तो माइनस बन जाएगा। चलो ध्यान से देखो, प्लस उधर जाएगा तो माइनस बचेगा। ये 7 को उठा करके यहाँ लिख दो पीछे, ठीक है, इतना हो गया। ये कैसा सिंबल है, प्लस है, तो यहाँ माइनस बना दो बस। अब इसको ऐसे नोट कर दो, 10 में से 7 निकाल दो, 3 बचेगा। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है, समझ गए, अच्छी बात। मैं इसको मिटा रहा हूँ। चलिए एक क्वेश्चन और दिखाते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास हो गया x - 4 = 8 हो गया बच्चों। तो इस बार क्या करना है, इस 4 को तो 8 की तरफ लेकर जाना है। तो यहाँ से x हम रोक लेंगे बच्चों, नंबर एक तरफ, अक्षर एक तरफ। तो इसको हम उठाकर इसके पीछे रखेंगे, किसके, 8 के पीछे क्या रखेंगे, 4। अब हम यहाँ देखेंगे 4 के आगे कैसा सिंबल है बच्चों, माइनस का। तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। ओके, अब 8 और 4 को ऐड कर दो, 8 4 ऐड करेंगे तो आपका आ जाएगा 12। दैट इज़ योर आंसर, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया। और भी क्वेश्चंस मैं दिखा देता हूँ बच्चों। चलिए इसका आंसर आप खुद बताइए कितना होगा। 10 = 20। वीडियो को पॉज करके लगा करके दिखाइए। ओके, लग गया। चलिए ठीक है, बताते हैं। तो करना क्या है, नंबर एक तरफ हो जाएंगे, अक्षर एक तरफ हो जाएगा। मतलब क्या है, ध्यान से देखिए, x इधर है, इधर क्या है, नंबर है, इधर क्या है, नंबर है। तो नंबर को जाना है नंबर वाले के पास। ये प्लस वाला बच्चों बन जाएगा माइनस में। ध्यान से देखिए, ये जाएगा इधर, प्लस वाला बन जाएगा माइनस में। अब क्या होने वाले हैं, 20 में से 10 निकल जाएगा, आपका 10 हो जाएगा आंसर। ओके, समझ गए। तो चलिए बच्चों, थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन आपको लेकर के दिखाते हैं। थोड़ा सा टफ करेंगे क्वेश्चन बच्चों। तो यहाँ से देखिए, अब की बार हम लिए 2x और यहाँ ले लिए 5 और इधर ले लिए 15 बच्चों। बताइए अब कैसे लगेगा। अब इस पर ध्यान से देखिए, पिछले जैसा ये नहीं है क्वेश्चन। इसमें पिछली बार यहाँ x अकेला था, लेकिन अब x के बगल में कोई नंबर आ गया, x के बगल में कोई नंबर आ गया। तो हम बारी बारी से एक एक करके नंबर को 15 की तरफ भेजेंगे। तो बच्चों सबसे पहले प्लस वाला जाता है, प्लस वाले को 15 की तरफ भेजेंगे। जब वहाँ सारा का सारा प्रोसेस हो जाएगा तो हम धीरे से 2 वाले को भी भेजेंगे। चलिए बच्चों, तो पहले हम 5 को भेजेंगे 15 की तरफ। तो ये सिंबल उतर जाएगा, 15 लिख दिया जाएगा, 5 को भेजेंगे इसके पीछे, ठीक है, और प्लस का सिंबल बन जाएगा माइनस। तो इधर क्या बचेगा, 2x बचेगा बच्चों, ठीक है। तो यानी इसको लगाने का तरीका ये है कि 2x को रोक लीजिए, ठीक है, 15 को अपनी जगह लिख दीजिए, क्योंकि जो जाने का काम है वो 5 द्वारा हो रहा है। तो 5 उधर जाएगा बच्चों, प्लस था इधर तो उधर जाकर माइनस बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ घटाने का यानी कि सब्ट्रैक्शन का काम हो सकता है। 15 में से 5 निकाल दीजिए, क्या बच जाएगा आपका, 10 बच जाएगा। तो बच्चों देखिए, अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, पूरी तरीके से। पूरी तरीके से कब सॉल्व होगा, जब ऐसे x का अकेला वैल्यू मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इस बार 2 को इधर भेजेंगे, यहाँ जो 2 लिखा है 10 की तरफ भेजेंगे। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, 2 को भेजना है तो x उतर जाएगा, इस 2 को हम इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, 10 है तो 2x का मतलब होता है बच्चों 2 गुणे x होता है। क्या होता है, 2 गुणे x होता है। तो मैंने क्या कहने का मतलब क्या है कि इस x के साथ ये 2 मल्टीप्लाई में है, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है। तो याद रखें, जब मल्टीप्लाई में था तो हमने क्या सीखा था, डिवाइड सीखा था, ठीक है। मतलब वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिए, इसका रूल बताया गया, मल्टीप्लाई डिवाइड में चला जाएगा। तो ये जो 2 है बच्चों, ये 10 के साथ डिवाइड में चला जाएगा, 10 के साथ डिवाइड में ऐसे चला जाएगा, ठीक है। अब आगे देखो,
10 के साथ डिवाइड में या तो तुम ऐसे 10 में 2 का डिवाइड करके आंसर ला दो, नहीं तो एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखो, नया तरीका नहीं है, पुराना है, लेकिन देखो इस 10 और 2 में 10 को लिख देंगे ऊपर, 2 को लिख देंगे नीचे, और यहाँ से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो बच्चों 5 आपका आंसर है। थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ, यहाँ आंसर इसलिए नहीं था क्योंकि x के साथ 2 था, यहाँ आंसर इसलिए है क्योंकि x अकेला है, x के इधर कोई नंबर नहीं, इधर आपका नंबर है, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप प्रैक्टिस करके इसको ज़रूर सॉल्व कीजिए और आंसर ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। पहला क्वेश्चन हो गया x - 3 = 6। आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया 2x + 5 = 25। अगला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 3x - 2 = 18 दे रहा हूँ बच्चों। 18 की जगह मैं आपको दे रहा हूँ 21 दे रहा हूँ, ठीक है, 22 दे रहा हूँ, ओके। आप इसको सॉल्व कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 4 आपको मैं दे रहा हूँ 4x - 3 = 10 दे रहा हूँ। थोड़ा सा एक बात और बता रहा हूँ, जैसे 10/2 था, ये कट गया था बच्चों, तो 5 आया था। मान लीजिए आपका 10/3 हो जाए तो ये कटेगा नहीं, इसलिए यही आपका आंसर बन जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल सकते हैं जो नहीं कटेंगे, ठीक है। आप उसमें घबराइए नहीं, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। 3x 4 = 5। Thanks for watching.